क्लास 10 आज हम देखने वाले हैं ग्राफिकल मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना और आंसर निकालना एक्स और वाई वैल्यू के। तो उनके हम लोग देखने वाले हैं एक्टिविटी एंड सॉल्व एग्जाम्पल, जो टेक्स्ट बुक पेज नंबर मतलब 5 से है, 5 से स्टार्ट हो रहा है कुछ एक्टिविटी सॉल्व एग्जाम्पल टिल 9 तक है। ठीक है, तो सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे बताऊँगी कि ये क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले तो पेज नंबर 5 पे क्या है बच्चों, ये है ग्राफ है। ठीक है, तो ये ग्राफ लेट्स रिकॉल है, मतलब ये कौन से स्टैंडर्ड का है, क्लास 9 का है। एक इक्वेशन दिया जाता था, टेबल बनाना है और उसको ग्राफ में पुट करना है। तो ये एक बेसिक सा सिंपल है, ये अभी आप लोगों को सिर्फ एक रिवीजन के तौर पर दिया गया है। उसके बाद ये भी सेम पेज है, वाई एक्सेस एक्स एक्सेस ग्राफ कैसे फिल करना है वो दिया है। उसके बाद ग्राफिकल मेथड, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ग्राफिकल मेथड का ये क्वेश्चंस एक्टिविटी या फिर 2 मार्क्स 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या है ये ग्राफिकल मेथड, क्या दिया है ग्राफिकल मेथड, 2 इक्वेशंस दिए हैं, चार्ट दिया गया है। लेट्स ड्रॉ ग्राफ। ध्यान देना बच्चों, अगर ऐसे क्वेश्चन आया लेट्स ड्रॉ ग्राफ, तो वो क्वेश्चन में हमें ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है। और जब वो बोलते हैं कि क्वेश्चन क्या होता है, ध्यान देना, टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकल मेथड या फिर ग्राफिकल फॉलोइंग द ऑर्डर पेयर्स। तो ग्राफिकल मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करो, उसी वक्त हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पे भी दिया है ग्राफिकल मेथड से ये सॉल्व करो इक्वेशन, तो इसमें हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। बट जब वो बोलते हैं टू ड्रॉ ग्राफ, तब नहीं करना है। अब ऐसा क्यों है, क्या है, उन्होंने खुद होके बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे टेक्स्ट बुक पेज नंबर 7 के ऊपर ये जो एक्टिविटी है या फिर एक एग्जाम्पल है उसको हम लोग देखेंगे। इसका सिर्फ हमें चार्ट सॉल्व करना है, जो दिया है वो मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताती हूँ आप लोगों को। फर्स्ट क्या है, x + y = 4। x + y = 4 सॉल्व कैसे करेंगे, x की वैल्यू हमें एज्यूम करनी है, y की वैल्यू लिख के आनी है, x और y दोनों वैल्यू लिख के हमें चार्ट कंप्लीट करना है। यस, आपने सही सुना, x की वैल्यू हमें खुद होके एज्यूम करनी है। हम लोग 0 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, बट ग्राफ में हमें इसे कभी प्रेजेंट भी करना होता है, तो हम लोग मोस्टली 0 to 5 0 to 7 तक ही नंबर्स लेते हैं। वो माइनस में होंगे, -2 -3 -4 ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे उन्होंने -1 4 1 6 लिया है, वो तो किया है, हम लोग अपने हिसाब से लेंगे, मतलब अपने हिसाब से कोई नंबर्स इसमें हम लोग लेके ट्राई करेंगे। तो जैसे पहले स्टार्ट करते हैं 0 से, तो x + y, क्या क्वेश्चन है, x + y = 4। नंबर्स कैसे लेना है, एक एक कैसे स्टेप आगे बढ़ना है, तो इसको पहले ना एक प्रॉपर इक्वेशन में लेके आओ, y = 4। हम लोग हमेशा x एज्यूम करने वाले हैं, x को एक वैल्यू देने वाले हैं, तो उसको यहाँ पे भेज दो। हमें x का नंबर पता होगा, उससे y निकालना है, तो उसको आप लोग क्या करो, यहाँ पे लिख के रखो। दिख रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने y को एज्यूम, x को एज्यूम किया 0। ठीक है, व्हेन x = 0, y = 4 - x क्या है, x की जगह पे क्या लिखा, 0। 4 - 0 = 4। अगर x 0 है तो y कितना आ रहा है, 4। चलो यहाँ पे लिख दिया, एक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा सपोज x = 1। इक्वेशन क्या है, ये वाला, y = 4 - x, 4 - x कितना अज्यूम किया है, 1। 4 - 1 = 3। जब ये 1 आ रहा है तो ये कितना आ रहा है, 3। तो कितना लिखेंगे, 1 और 3। ठीक है, नेक्स्ट 0 1 हम लोग 2 अज्यूम करेंगे। x = फॉर एग्जाम्पल x = 2, y = 4 - x, y = 4 - 2 = 2। जब हम लोग x 2 मान रहे हैं तो y भी कितना आ रहा है, 2। तो ये एक चार्ट उन्होंने अपने नंबर्स लेके कंप्लीट किया, हमने एक बेसिक सिंपल 3 नंबर्स लेके कंप्लीट किया। सेम एज इट इज हम लोग 2x - y = 2 के बारे में करेंगे। 2x - y = 2, इसको भी x को यहाँ पे भेज देंगे। देखो स्टेप बाय स्टेप भेज रही हूँ। -y = 2, 2x प्लस के लिए यहाँ पे आके -2x, y हमें निकालना है उसकी वैल्यू, तो वो माइनस में नहीं रहेगा, उसको प्लस कर देगा। अगर उसको प्लस करे तो बाकी सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो 2 हो जाएगा -2, -2x हो जाएगा +2x। अब ये थोड़ा सा ना सही नहीं लग रहा है, तो इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, y = 2x - 2, बस इतना चेंज कर दिया मैंने। यहाँ पे -2 यहाँ पे सेम रखा, = की यही साइड पर, बट सिर्फ इक्वेशन में थोड़ा। तो ये अभी प्रॉपर इक्वेशन बन गया, इसमें मुझे वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले y = x = मैं 0 मानूँ। ठीक है, 2 x के जगह पे 0 -2, 2 0 0 -2, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, -2।
ठीक है, 0 माइनस 2 इज -2। तो जब मैं ये x 0 मानती हूँ तो ये कितना आ रहा है -2। ठीक है, उन्होंने अपने अपने नंबर्स लिए, फर्स्ट वन में उन्होंने 0 लिया है तो ये आंसर आ गया। सेकंड 1 माना है, 3 और -4 हम लोग देखेंगे क्या कर सकते हैं हम लोग। चलो, सो अब वापस से y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, ये कैसे आया, इसको एक प्रॉपर इक्वेशन में हम लोग लेके आए। व्हेन x इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 2, x की जगह पे 1 -2, 2 1 2 -2, y इज इक्वल टू 0। When x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, इसको लिखना है प्रॉपर, 0 -2 एंड 1 एंड 0। ठीक है, नाउ x इज इक्वल टू 2 मान के देखते हैं। इन्होंने नहीं माना है, इन्होंने डायरेक्टली -1 के बाद 3 -1 लिया है। हम लोग देखते हैं 2 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, चलो देखते हैं। y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 2, 2 2 ज़ा 4 -2, 4 -2 इज़ 2। ठीक है, जब मैं ये 2 ले रही हूँ तो ये भी 2 ही आ रहा है, तो 2 एंड 2। देखो, ये चार्ट हमने ऐसे कंप्लीट किया या फिर टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया हुआ है। ग्राफ नहीं निकालना है, अगर आपको चाहिए तो मैं वर्बली बता देती हूँ। देखो ग्राफ में वैल्यू कैसे पुट किया है, -1 एंड 5। देखो -1 कौन सा है, x एक्सिस का है, x एक्सिस कौन सा है, ये है। ठीक है, x एक्सिस में ये प्लस साइड होते हैं, ये माइनस होते हैं, y एक्सिस में ये माइनस होते हैं, ये प्लस साइड होते हैं। ध्यान में कैसे रखेंगे, क्या ट्रिक है, x एक्सिस y एक्सिस, ये इतना आपको ध्यान में रखना है। स्टैंडिंग लाइन जो होती है y और ये वाला होता है x। ठीक है, तो ये भी कैसे ध्यान में रखेंगे, y के लिए देखो नीचे स्टैंडिंग लाइन है यहाँ पे, तो वो स्टैंडिंग लाइन पे रहेगा। ऐसा कुछ तो आप लोग ट्रिक याद में रखना, या फिर आप लोग को पता है तो बहुत अच्छी बात है। जो राइट साइड में है वो पॉजिटिव है, जो लेफ्ट साइड में है वो नेगेटिव है, जो ऊपर है वो पॉजिटिव है, जो नीचे है वो नेगेटिव है। अब ऐसे करके भी नंबर्स, कभी कभी ना एग्जाम में रश होता है लिखने का, तो उस टाइम हमें नहीं याद आता है कि प्लस कहाँ पे माइनस कहाँ पे, तो ऐसे याद रखो, राइट साइड में प्लस नंबर्स, लेफ्ट साइड में माइनस नंबर, ऊपर साइड में प्लस नंबर, नीचे साइड में माइनस नंबर। ठीक है, तो इसको पुट कैसे किया है, -1 5 कहाँ पे है, x एक्सिस, ये सारे हमें x पे देखना है, ये सारे y पे देखना है। x एक्सिस देखो यहाँ पे, -1 कहाँ पे, अरे ये तो यहाँ पे है, यहाँ पे तो कोई आया नहीं है ना। y एक्सिस का 5 भी देखो, y एक्सिस का +5 है, 1 2 3 4 5, देखो 5 यहाँ पे -1, ये दोनों लाइन जहाँ पे जॉइंट हो रहा है, ये आ गया नंबर -1 एंड 5। समझ रहा है बच्चों, सो वो कौन सा नंबर आ गया, ये वाला। ठीक है, उसके बाद 4 एंड 0 सॉरी, 4 कौन से एक्सिस पे देखना है, x एक्सिस पे, देखो 4, और y एक्सिस का क्या है 0, तो ये यहीं पे लेना है। जब y एक्सिस का 0 होता है तो नंबर वैल्यू x एक्सिस पे आता है, ये याद रखना। अगर x एक्सिस पे 0 रहेगा तो वैल्यू y एक्सिस पे आ जाएगा। ठीक है, 1 एंड 3, x का 1 कहाँ पे, यहाँ पे, y का 3 कहाँ पे, यहाँ पे, देखो यहाँ पे आ गया। 6 एंड -2, x का 6 कहाँ पे, यहाँ पे, y का -2 कहाँ पे, नीचे जाएगा, माइनस है तो ये यहाँ पे आ गया। तो ये लाइन ड्रॉ हो गया, x + y = 4, तीनों पॉइंट में से ये लाइन जा रहा है, -1, उसके बाद 4 0, फिर 1 3 एंड 6 एंड 2 से। ठीक है, इतना समझा बच्चों। सो अभी ये भी है, ये भी दिया हुआ है यहाँ पे, 0 एंड -2 कहाँ पे आएगा, देखो x 0 एक्सिस पे, तो ये आएगा y एक्सिस पे। -2 कहाँ पे आएगा, y का एक्सेस यहाँ पे, देखो यहाँ पे आ गया, -0 एंड -2। 1 एंड 0, x एक्सेस का क्या है, 1 है, और y एक्सेस का 0 है तो वो x एक्सेस पे आएगा। 3 एंड 4, 3 यहाँ पे है, इसका 4 कहाँ पे है, यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे मैच हो रहा है, 3 एंड 4। -1 एंड -4, x एक्सेस का -1 यहाँ पे, -4 मतलब नीचे, तो देखो यहाँ पे आ गया। और फिर हमने ये लाइन ड्रॉ किया, कहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे, मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, मतलब x + y और इसका x = 2 एंड y = 2। देखो यहाँ पे उन्होंने नीचे करके भी दिया हुआ है, x = 2, y = 2। कैसे आया, ये इक्वेशन सॉल्व करके, जहाँ पे वो मैच हो रहा है वो आंसर होते हैं। गॉट इट बच्चों, समझा इतना, हाँ पक्का। ये करना नहीं है, ड्रॉ करना नहीं है, बट आपके रेफरेंस के लिए बता दिया, जैसे उन्होंने सॉल्व किया तो मैंने भी यहाँ पे बता दिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है ऑन पेज नंबर 8। एक्टिविटी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखी हुई है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसका हमें ग्राफ भी निकालना है। ठीक है, सो एक्टिविटी जैसे उन्होंने बताई है, x - y = 1। ठीक है, अब एक एक नंबर हम लोग लेंगे यहाँ पे। एक्टिविटी में जैसे उन्होंने नंबर्स दिया है तो हमें वही नंबर्स लेने होंगे, क्योंकि ये एक्टिविटी है, हम लोग हमारे मन से 0 1 2 नहीं लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिया है उन लोगों ने, 0, फिर उसके बाद यहाँ पे 0 है, ये 3 है, और यहाँ पे एक और एक बॉक्स ऐड होगा,
3, ठीक है। इसको मैं हाथ से ही यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ, वो रह गया है मेरा, ठीक है। सो ये हो गया -3, यहाँ पे भी एक नंबर एक ऐड हो जाएगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 0 है तो हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी होगी इसकी, ठीक है। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू पुट करनी है -y इज इक्वल टू 1, x यहाँ पे आके -x, y की वैल्यू मुझे प्लस में निकालनी है, माइनस में तो नहीं निकाल सकते आप लोग, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, y को प्लस कर दिया तो बाकी सब का साइन चेंज। अब ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है तो इसको कैसे करेंगे, x यहाँ पे -1, बस इतना। अब इसमें हम लोग फटाफट वैल्यू पुट करके आंसर्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, x इज इक्वल टू 0। एक्चुअली कैसे ना, यहाँ पे कभी x का वैल्यू दिया है, कभी y का दिया है, अगर आप ये नहीं करोगे और इसमें डायरेक्टली भी आंसर्स डाल दोगे ना तो भी सही रहेगा, ठीक है। तो चलो डायरेक्टली भी हम लोग यहाँ पे डालते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है 1, y के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस का साइन नहीं रखते, तो y इज इक्वल टू इसको चला जाएगा और वो -1 आ जाएगा, समझा। तो ये क्या आएगा, ये अगर 0 है, ठीक है, ये 0 है तो ये कितना आ रहा है, -1, ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू निकालना है, y कितना दिया है 0, x माइनस 0 इज इक्वल टू 1, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये साइन के साथ चला गया, x इज इक्वल टू 1, अगर ये 0 है तो ये कितना आ रहा है 1, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है, यहीं पे नीचे कंटिन्यू करते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 3 या फिर x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे ही लिखते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 3 प्लस के लिए यहाँ पे आके -3, माइनस वाई इज इक्वल टू, देखो 3 माइनस 1 इज 2, साइन बिग फिगर का है ना आएगा, सो y कट हो गया, माइनस कट हो गया, y इज इक्वल टू 2, when x इज इक्वल टू 3, सो y इज इक्वल टू कितना आया 2, ठीक है। अब क्या है, y इज इक्वल टू -3 है, क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू -3, यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ मैं एक लाइन और हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसका तो कोई यूज़ नहीं हुआ, हम लोगों ने ऐसे ही लिखा था, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू कितना है -3, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x y दिख रहा है आप लोग को, x माइनस y कितना है -3 इज इक्वल टू 1, x माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 प्लस 3 यहाँ पे आके -3, x इज इक्वल टू -2, ठीक है। सो व्हेन y इज -3, x इज -2, समझा बच्चों, x कितना आया -2। चलो इसके वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ पे, 0 -1 1 0 3 2 -2 -3, ठीक है, वैल्यू भी लिख लिए। इसका हमें क्या करना है, चार्ट भी ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, क्या क्या नंबर्स दिए हैं, चलो यहाँ पे दिया है 2, यहाँ पे दिया है 8, यहाँ पे दिया है -2 और यहाँ पे दिया है -4। इसको एक प्रॉपर इक्वेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन x इज इक्वल टू 2, फर्स्ट वाला, सो 5 हमें क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। 5 x की वैल्यू ये इक्वेशन में पुट कर रहे, 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 1, 5 2 ज़ा 10 माइनस 3y इज इक्वल टू 1, माइनस 3y इज इक्वल टू 1, 10 प्लस के लिए यहाँ पे आके -10, माइनस 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1 इज़ 9, साइन बिग फिगर का, y इज इक्वल टू -9, ये प्लस -3 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए तो अपने साइन के साथ ही आएगा, ये ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्या कैसे सॉल्व होगा, माइनस माइनस कट, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, सो y इज इक्वल टू हाउ मच 3, वैन x इज इक्वल टू 2, y कितना आएगा 3, ठीक है, लिख लिया। वैन y इज इक्वल टू 8, x कितना आएगा, चलो देखते हैं, यहाँ पे ये लाइंस ड्रॉ कर लेती हूँ मैं, आगे कंटिन्यू इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, ओके, यहाँ से ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है, और फिर आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 5x
वापस से ले लेते 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। अब क्या है यहाँ पे y इज इक्वल टू 8 है, y कितना है 8 है। सो कंटिन्यू यहाँ पे देते हो 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, 5x माइनस 3y कितना है 8 इज इक्वल टू 1, 5x माइनस 8 3 ज़ा 24 है ना इज इक्वल टू 1, 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 24 यहाँ पे आके प्लस 24, 5x इज इक्वल टू 24 प्लस 1 25। अगर 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 5 ज़ा 25, तो x इज इक्वल टू 5। समझा कैसे आया? वैन y इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू हाउ मच 5। ठीक है, नेक्स्ट 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू हाउ मच, y इज इक्वल टू माइनस 2। चलो पुट करो माइनस 2 इज इक्वल टू 1, सॉल्व करो इसे। ठीक है, आराम से सॉल्व करो, कैसे आएगा 5x माइनस 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 प्लस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 1, 5x इज इक्वल टू 1 प्लस 6 यहाँ पे आके माइनस 6, 5x इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इज़ 5 साइन बिग फिगर का, x इज इक्वल टू माइनस 5, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे आके डिवाइड, x इज इक्वल टू माइनस 1, 5 5 तक कट हो गया, माइनस का साइन एज इट इज़। सो ये जब माइनस 2 होता है तो ये कितना होता है माइनस 1। अब क्या है माइनस 4, चलो लेते हैं यहाँ पे 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, 5x कितना है माइनस 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 1। उसके बाद 5 4 ज़ा 20 तो माइनस 20 आएगा, माइनस 3y इज इक्वल टू 1, माइनस 3y इज इक्वल टू 1, माइनस 20 यहाँ पे आके प्लस 20, माइनस 3y इज इक्वल टू 20 प्लस 1 21, y इज इक्वल टू 21, ये साइन के साथ डिवाइड के लिए जाएगा, y इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 3 7 ज़ा 21, बट साइन माइनस का। व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 4, ये आएगा माइनस 7। ठीक है, तो वैल्यू सारे लिख लेते हैं यहाँ पे 2 3 5 8 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 7। ठीक है, समझा बच्चों? बट इसका क्या करना है, एक्टिविटी का चार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया, बट यहाँ पे देखो जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे उन्होंने बोला सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकली मेथड, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। चलो ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। चलो बच्चों, यहाँ पे हम लोग ये जो ग्राफ है वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। तो चलो यहाँ पे ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ओके, अब क्या करना है, अब जो है मुझे इसके नेमिंग करने हैं। ठीक है, सो ये क्या आएगा, ये है वाई एक्सिस, ठीक है, ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, बीच में क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, ये है y, ये है y स्लैश, ठीक है, ये है x, ये है x स्लैश। ठीक है, नेमिंग कर दो। यहाँ पे जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे दिए मैंने, 9 तक नंबर दे दिए। जैसे ही मैंने यहाँ पे प्लस लिखा, यहाँ पे क्या आएंगे माइनस, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो जैसे यहाँ पे प्लस के हो गए, यहाँ पे माइनस के, राइट हैंड साइड प्लस, लेफ्ट हैंड साइड माइनस। ऊपर क्या आएगा, देखो ऊपर से कैसे आएंगे, प्लस के 1 2 3 4 5 6 7 काफ़ी है। ठीक है, नीचे माइनस, सेम एज इट इज़ लिखो, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, काफ़ी है, -6 और एक इतना लिख लिया। सबसे इम्पोर्टेंट होता है बच्चों यहाँ पे स्केल लिखना। जैसे ही नंबर आप लोग पुट करते हैं, आप लोग एक हैबिट लगा लो, ग्राफ में आप लोगों को यहाँ पे स्केल लिखने के लिए जाना है। स्केल लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्या लिखेंगे हम लोग, स्केल, ठीक है, ऑन, जैसे देखो यहाँ पे भी लिख के दिया हुआ है, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये पार्ट लिखना प्रॉपर, उसको आप लोग स्केल पेंसिल से बॉक्स बना दो।
ठीक है, कर लिया। अब ना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे वैल्यू पुट करना है। ठीक है, इसमें जो मैंने ये चार्ट बनाया है इसके वैल्यू ये ग्राफ में पुट करने हैं, तभी मेरा आंसर आएगा। देखो फर्स्ट वन क्या है यहाँ पे, फर्स्ट वन ये वाला लाइन हम लोग पहले पुट कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा है वो, x माइनस वाई इजिकल टू 1 चार्ट का क्या है, x इजिकल टू 0, वाई इजिकल टू -1। तो x 0 है तो वो वैल्यू कहाँ पे आएगी, -1 पे, y एक्सेस पे। सो y एक्सेस का -1 देखो कहाँ पे है बच्चों, ये प्लस है ये यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा वो। ठीक है, यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, 0 एंड -1। समझा, हाँ यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि x एक्सेस का वैल्यू 0 है। नेक्स्ट 1 एंड 0, x क्या है 1 है और y क्या है 0, तो ये कहाँ पे आएगा, x एक्सिस के मतलब यहाँ पे। तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग, 1 एंड 0। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 3 एंड 2, x एक्सिस का 3 कहाँ पे है, यहाँ पे, y एक्सिस का 2 कहाँ पे है, यहाँ पे। दोनों कहाँ पे मैच होंगे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो लिखो यहाँ पे 3 एंड 2। ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, -2 एंड -3 है ना। सो -2 एंड -3 कैसे आएगा, ये -2 कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, -3 सॉरी हाँ -2 और -3 कहाँ पे है, y एक्सिस का यहाँ पे। दोनों कहाँ पे मैच हो रहे हैं, देखो यहाँ पे। सो लिखो यहाँ पे -2 एंड -3। ठीक है, अब देखो ये जो 4 पॉइंट्स है ना बच्चों, ये वाले 1 2 3 एंड 4, इसको ज्वाइन करते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। देखो ऐसे, जो चारों पॉइंट्स में से जाना चाहिए। ओ थोड़ा सा ये नीचे हो गया, लाइन ड्रॉ करते वक्त थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ये करो। ठीक है, आई एम सो सॉरी, ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, ये मेरा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, पेन से किया है तो मैं रफ भी नहीं कर सकती। ठीक है, सो इक्वेशन का नेम दे दो, x माइनस वाई इजिकल टू 1 इक्वेशन है। अब कौन सा लिखना है, करना है मुझे 5x माइनस 3y इजिकल टू 1। क्या करना है, 5x माइनस 3y इजिकल टू 1। चलो इसका वैल्यू पुट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है, 2 एंड 3। देखो यहाँ पे कहाँ पे आएगा ये, इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसा एडजस्ट कर लेते हैं, दिख रहा है आप लोगों को, हाँ ठीक है। ओके, नाउ वेर इज़ 2 एंड 3, 2 x एक्सेस 3 y एक्सेस, तो यहाँ पे आएगा देखो 2 एंड 3, 5 एंड 8, x एक्सेस 5 y एक्सेस 8 है, तो हमें यहाँ पे और एक लेना पड़ेगा। ठीक है, 5 एंड 8 मतलब ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, 5 एंड 8 समझ रहे हो आप लोग कैसे ले रही हूँ मैं। -1 -2, -1 कहाँ पे है, यहाँ पे, -2 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये बराबर यहाँ पे आएगा बच्चों, -1 -2। देखो ये लाइन पे आ गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट -4 -7, -4 कहाँ पे है, यहाँ पे, -7 कहाँ पे, यहाँ पे। देखो ये -4 यहाँ से, -7 यहाँ पे, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, -4 एंड -7। ठीक है, चलो आई एम सो सॉरी, -4 x एक्सिस का और इसका -7, तो ये कहाँ पे आएगा, -4 एंड -7 यहाँ पे। ठीक है, सो -4 एंड -7। ठीक है, तो देखो कौन से पॉइंट ज्वाइन करने हम लोग को, ये एक पॉइंट, ठीक है, उसके बाद ये एक पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। चलो ज्वाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से जाएंगे लाइन हम लोग का यहाँ तक। मेरे पास बिग स्केल नहीं है, आप लोग प्रॉपर बिग स्केल रखना बच्चों। और फिर यहाँ से ये कंटिन्यू यहाँ तक। अब मैच कहाँ पे किया ये लाइन ने, यहाँ पे, कहाँ पे, -1 एंड -2 पे। तो इसका सॉल्यूशन, ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन हमें मिल गया। कैसे मिल गया, ये जो दो लाइन है, इन दोनों लाइनें एक दूसरे को कहाँ पे मैच किया है, -1 एंड -2 पे। सो इस एक्टिविटी का सॉल्यूशन क्या है। अब मुझे ना यहाँ पे नीचे जगह नहीं है, तो मैं ऊपर ही लिख के बताती हूँ आप लोगों को। देखो x इजिकल टू, ये देखो यहाँ पे x कितना आया है, -1, और y कितना है, -2। तो ये x और -2 जो जॉइंट हुआ है, सो x इजिकल टू -1, y इजिकल टू -2। ये x का वैल्यू, y का वैल्यू इक्वेशन सॉल्व करके हमें मिल गया। गॉट इट। एक्टिविटी के तौर पे हमने कैसा वैल्यू निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2 क्या बोला है उन लोगों ने यहाँ पे, हाँ देखो ये वाला एक्टिविटी 2। लेट्स थिंक, ये जो एक्टिविटी है ये करेक्ट है क्या, कुछ क्वेश्चंस किए,
नहीं, यहाँ पे जो होता है ना बच्चों, हमें इंटीजर्स नंबर्स ही चाहिए होते हैं, फ्रैक्शंस नहीं चलेगा। अपॉन में नंबर्स रहेंगे तो हम लोग उसको ग्राफ में कैसे पुट कर पाएंगे। ये नहीं चलेगा। अपॉन में हमें प्रॉपर इसके वैल्यूज़ जो है वो इंटीजर्स नंबर्स में ही चाहिए। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं बता देती हूँ कि इसका वैल्यू कौन सा करेक्ट में आएगा, मतलब कौन सी वैल्यू आप लोग ले सकते हो। जैसे उन्होंने यहाँ पे दिया है, एक्स वाई कौन सा है इक्वेशन, 5x - 3y = 1। ये क्या है, एक्टिविटी सेकेंड, ठीक है। एक्टिविटी कौन सा है, सेकेंड है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया, ओके। और इसका टेबल में वैल्यू क्या आएगा, मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लेती हूँ, हाथ से ही ड्रॉ करती हूँ, चलो। और जो वैल्यू उन्होंने दिया है वो तो नहीं लेना है हमें, ठीक है। तो करेक्ट वैल्यू क्या आएगा, कितना लिया है उन लोगों ने, मैक्सिमम 4 लिया है। एटलीस्ट हम लोग 3 वैल्यू में आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ कि वो क्या आएगा। हम लोगों को एक एक बार कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा कि क्या क्या वैल्यू आया है। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके यहाँ पे सॉल्व करके रखा हुआ है, ताकि मैं आप लोगों को सिर्फ वो चार्ट के इसमें बता सकूँ कि वो वैल्यू क्या आएगा। तो 5x - 3y, ठीक है, 5x - 3y। इसका सीधा सीधा मैं वैल्यू लिख के बताती हूँ आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ कैलकुलेशन है जो मैंने पहले से ही, मतलब देखो रफली मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है। अगर ये -1 है तो ये -2 आएगा, ये 2 है तो ये 3 आएगा, ये 5 है तो ये 8 आएगा, और एक लिया मैंने यहाँ पे, ये -4 है तो ये -7 आएगा, ठीक है। ये कितना है, -4 है तो ये -7 आएगा, ठीक है। इसका x और y कैसे आएगा, -1 - 2, 2 and 3, 5 and 8, -4 and -7। ये किसका है बच्चों, ये एक्टिविटी नंबर 2 का है। ये जो दिया ये रॉन्ग है, तो राइट कौन सा है, तो ये है। इसकी वैल्यू आप लोग ले सकते हैं। एक्चुअली एग्जाम में आएगा नहीं इतना बेसिकली तौर पर, बट एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपको पता होना चाहिए, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये आप लोग x और y का वैल्यू डाल के चेक कर लेना, यही नंबर्स आएंगे। ये कैसे निकाले मैंने, तो मैंने ट्रायल और एरर किया है कि जैसे 0 डाल के देखा, फिर 1 देखा, फिर 2, फिर -2, फिर 3 - 3, 4 - 4, 5 - 5, ऐसे करके हम लोगों ने ये ट्रायल और एरर पे ये नंबर्स निकाले हैं। इसका हमें कुछ नहीं, ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, कुछ नहीं, बट ये करेक्ट है क्या, नहीं तो नहीं। हमें ऐसे इंटीजर्स में नंबर्स आने चाहिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो यहाँ पे बताना है। ये क्या है नेक्स्ट, टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, पेज नंबर 9 पे है, देखो क्या है सॉरी। टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन x + 2y = 4, 3x - 6y = 12, ग्राफिकली फॉलोइंग आर द ऑर्डर्स पेयर, ठीक है। ये इक्वेशंस उन्होंने दिए हैं, जिसके उन्होंने चार्ट्स में नंबर बना के ये सॉल्व भी किया है, और यहाँ पे यस इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। बट पर्पसली क्वेश्चन क्या है उन लोग का यहाँ पे, कि ये आर द ग्राफ आर इक्वल डिफरेंट, क्या है x और y का कोएफिशिएंट कैसे आता है, क्या है। सो बेसिकली ये क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करने से अच्छा है कि हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स देखें, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स क्या पूछा है उन लोगों ने, हम लोग वो एक बार देखें। आर द ग्राफ ऑफ बोथ इक्वेशंस आर डिफरेंट और सेम, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो 2 इक्वेशंस है, देखो ये इसका एक इक्वेशन है, एक इसका इक्वेशन है, ये वैल्यू उन्होंने सॉल्व करके इसमें डायरेक्टली ड्रॉ किया हुआ है। ये सेम है या डिफरेंट है, नहीं, ये सारे एक ही इसमें आ रहे। व्हाट अ सॉल्यूशन ऑफ 2 इक्वेशन, एक्चुअली हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, देयर आर इन्फिनिट सॉल्यूशंस। इसके कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे, क्योंकि 2 लाइन आया नहीं है। 2 लाइन आता है तो x का एक वैल्यू, y का एक वैल्यू निकलता है, बट यहाँ पे 2 इक्वेशन एक ही लाइन पे आया है, तो इसका इन्फिनिट सॉल्यूशन, मतलब हर एक एक्सेस पे आप लोग देख सकते हो, तो उसका आंसर है -2 और 3, आंसर है 0 and 2, आंसर है। तो ये इसका इन्फिनिट सॉल्यूशन। What are the relation between coefficient x, coefficient of y and constant term in both of the equation is it totally equal? मतलब क्या, coefficient of x, coefficient of y, मतलब देखो जैसे ये इक्वेशन क्या है, x + 2y = 4, 3x + 6y = 12, ये है इक्वेशन। हाँ, इन दोनों का अगर आप लोग देखोगे ना, देखते ही पता चलेगा आप लोगों को, ये इक्वेशन जैसा ही ये सेम है। 3 से डिवाइड करोगे ना आप लोग इसको, देखो 3 से डिवाइड करो, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। देखो x + 2y = 4, ये सेम इस इक्वेशन से, दोनों इक्वेशन सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे इनके जो कोएफिशिएंट दिए ना x और y के, वो भी सेम आएंगे। मतलब क्या, मतलब जैसे a1 a2, मतलब इसका a1 और इसका ये है a2,
तो वो कैसे रहेगा, सेम ही रहेगा, A1 इज इक्वल टू A2, ठीक है। सो B1 इज इक्वल टू B2, C1 इज इक्वल टू C2। देखो सारी चीज़ें क्या है, सेम है। What conclusion can you draw when two equations given but the graph is only one line? So conclusion क्या निकलेगा कि इसके जो solutions है ना वो infinite है, ठीक है, ये एक ही solution यहाँ पे निकलेगा। इसको draw करना है क्या, नहीं, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है क्या, एक्टिविटी तौर पे ये क्वेश्चंस आप लोगों को 1-2 मार्क्स के लिए, अगर उन्होंने 1 मार्क्स के लिए कोई इसमें से एक क्वेश्चन उठा के पूछ लिया तो हाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लोगों को ये इक्वेशन दे के ये ग्राफ सॉल्व करने के लिए आ सकता है क्या, हाँ आ सकता है, बट इसका क्या है, 1 ही सोल्यूशन है तो ज़्यादा उनको मार्क्स डिवाइड करने के लिए ऑप्शन नहीं रहेगा, तो ये बेसिकली ऐसे क्वेश्चन वो अवॉइड करते हैं, ठीक है। चार्ट दिया है उसको यहाँ पे पुट करना है और इसके ये बेसिकली क्वेश्चन है। यहीं पे हम लोगों के प्रैक्टिस सेट 1.2 के सॉल्व एग्जाम्पल और एक्टिविटी कंप्लीट होते हैं, ठीक है। जो ग्राफ के सारे सॉल्व एग्जाम्पल और एक्टिविटी मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैंने क्रैमर रूल नेक्स्ट चैप्टर्स के एक्टिविटी एंड सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व किया, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों, हाँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।